क्या आपने कभी सोचा है हम तस्वीर क्यों खींचते हैं? खासकर अपनी तस्वीरें, जिन्हें हम बड़े प्यार से सेल्फी कहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हर तस्वीर एक कहानी कहती है। वो उस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेती है, उस लम्हे की यादों को संजो लेती है, जैसे मेले में परिवार के साथ खींची गई एक धुंधली सी तस्वीर या दोस्तों के साथ कॉलेज के आखिरी दिनों की सेल्फी। अब ज़रा सोचिए, अगर ये सेल्फी ज़मीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों से ली गई हो तो? जहाँ पीछे हमारी नीली धरती एक खूबसूरत गोली की तरह घूम रही है, जहाँ तारे किसी दिवाली की तरह टिमटिमा रहे हैं। इसी कल्पना को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है स्पेस सेल्फी प्रोजेक्ट। यह एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान को, सपनों को और हम जैसों को, लोगों को एक साथ जोड़ती है। यह कहानी उस छोटे से बच्चे की तरह है जो आंगन में खड़े होकर चांद को पकड़ने की जिद करता है। स्पेस सेल्फी प्रोजेक्ट कुछ वैसा ही है। यह उस दूरी को कम करने की एक कोशिश है। साल 1966 में बज एल्ड्रिन ने जर्मनी 12 मिशन के दौरान एक तस्वीर ली थी। उस वक्त सेल्फी शब्द तो था ही नहीं, लेकिन वह अंतरिक्ष में ली गई पहली सेल्फी प्रोटोटाइप थी। जैसे जापानी अंतरिक्ष यात्री अकिहोको होसासाइड की वो सेल्फी, उस तस्वीर में वो स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक कर रहे हैं। उनके हेलमेट के वाइज़र में सूरज की रोशनी, धरती का नीलापन और स्पेस स्टेशन का ढांचा, सब कुछ एक साथ दिख रहा है। लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो पल था जब लोगों ने महसूस किया कि अंतरिक्ष कितना विशाल है और खूबसूरत भी। इन तस्वीरों में कोई सरहदें नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखते, सिर्फ एक नीला सफ़ेद गोला नज़र आता है। अंतरिक्ष का वातावरण धरती से बिल्कुल अलग है। वहाँ अत्यंत तापमान होता है, रेडिएशन होता है और गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए खास तरह के कैमरे और उपकरण बनाए जाते हैं। सोचिए, एक विशाल रोबोटिक हाथ, जैसे कैनाड्राइम कहते हैं, धीरे धीरे घूमता है और सही एंगल आकर अंतरिक्ष यात्री की तस्वीर लेता है। यह सब कुछ धरती पर बैठे कंट्रोल रूम से कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर अंतरिक्ष यात्री द्वारा अपने सूट पर लगे कंट्रोलर से इसे नियंत्रित किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सैटेलाइट जो किसी जूते के डिब्बे जितना बड़ा होता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आप धरती से अपनी एक तस्वीर इस सैटेलाइट को भेजते हैं। वह तस्वीर उस छोटी सी स्क्रीन पर दिखाई, फिर सैटेलाइट में लगा कैमरा उस स्क्रीन की तस्वीर खींचता है, जिसके पीछे हमारी खूबसूरत धरती दिखाई दे रही होती है। जब हम सैटेलाइट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ी सी मशीन की तस्वीर आती है, जो किसी बस या कार जितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन अब आ गए हैं छोटे छोटे सैटेलाइट्स, या जिन्हें हम क्यूबसैट भी कहा जाता है। इस वजह से अब यूनिवर्सिटी के छात्र, छोटी कंपनियां और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी अपने सैटेलाइट बनाकर अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। सही सुना। अगर छोटे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष युग के नए वाहन हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI उनका सारथी है, उनका ड्राइवर है। AI सैटेलाइट को खुद से सोचने और फैसले लेने की ताकत देता है। जैसे एक अनुभवी ड्राइवर को पता होता है कि कब ब्रेक लगाना है और कब गाड़ी की रफ्तार को बढ़ानी है, वैसे ही AI सैटेलाइट को सिखाता है। आज चांद पर जाने की एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है और इस बार मैदान में कई खिलाड़ी हैं। अमेरिका, चीन, रूस, भारत और कई निजी कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद पर पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद हो सकता है, खासकर उसके ध्रुवीय क्षेत्र में जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। चांद पर हीलियम 3 जैसे कई कीमती खनिज और संसाधन होने की संभावना है। हीलियम 3 को भविष्य की ऊर्जा का एक साफ सुथरा स्रोत माना जाता है। भारत का चंद्रयान
मशीन हो या अमेरिका का आर्किमिडीज प्रोग्राम, ये मशीन सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए गर्व का पल होते हैं। वैज्ञानिक की बातें अक्सर किताबों में बंद रह जाती हैं। न्यूटन के नियम, ग्रहों की दूरी से सब बच्चों को कई बार बहुत उबाऊ लगते हैं, लेकिन जब उसी वैज्ञानिक को या विज्ञान को एक कहानी की तरह, एक खेल की तरह पेश किया जाए तो बच्चे उसे हाथों हाथ लेते हैं। मैंने एक स्कूल टीचर से बात की, उसका नाम है सीमा जी। वो बताती हैं, जब मैंने उन्हें स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और दिखाया कि कैसे उनकी तस्वीर अंतरिक्ष तक जा सकती है, तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने एक ऐसे ही शौकिया खगोल शास्त्री रमेश जी से भी बात की, जो अपने बच्चों के साथ मिलकर रात में टेलीस्कोप से तारे देखते हैं। जिस दिन हमारी सेल्फी अंतरिक्ष से आई, वो हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं था। मेरे बच्चों को अब यह यकीन हो गया है कि आसमान की कोई सीमा नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में भी यह सवाल आया होगा या आ रहा होगा कि मैं इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बन सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपको स्पेस सेल्फी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ आपको इसमें शामिल होने के लिए सारी जानकारी मिल जाएगी। आमतौर पर आपको रजिस्टर्ड करना होता है और अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी होती है। यह आपकी अपनी तस्वीर हो सकती है, आपके परिवार की हो सकती है, या आपके दोस्तों की समूह की हो सकती है। एक बार जब आप अपनी तस्वीर अपलोड कर देते हैं तो आपको इंतज़ार करना होता है। आपका नंबर आने पर आपकी तस्वीर को सैटेलाइट पर भेजा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पर अपना पहला कदम रखा था तो उन्होंने कहा था, यह एक इंसान के लिए छोटी सी कदम नहीं है, लेकिन मानवता के लिए एक लंबी छलांग है। स्पेस सेल्फी प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही है। आपकी एक तस्वीर का अंतरिक्ष तक जाना शायद आपके लिए एक छोटा सा मज़ेदार अनुभव होगा, लेकिन यह प्रोजेक्ट हमें सिखाता है कि विज्ञान और भावनाएं अलग अलग नहीं हैं। अक्सर हम विज्ञान को बहुत सूखा और तार्किक मान लेते हैं, लेकिन स्पेस सेल्फी दिखाती है कि कैसे तकनीक हमारी भावनाओं को, हमारी यादों को और हमारे सपनों को एक नया आसमान दे सकती है। यह कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की है, यह हम सब की है। यह उस बच्चे की है जो रात में तारे गिनता है, उस छात्र की है जो वैज्ञानिक बनना चाहता है, और उस शिक्षक की है जो अपने छात्रों को जिज्ञासा की आग में जलाना चाहता है। तो अगली बार जब आप अपनी रात को आसमान की ओर देखें तो याद रखिए कि वो अब उतनी दूर नहीं, तकनीक ने उस दूरी को कम कर दिया है। वो टिमटिमाते तारे अब सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है, वो हमारी पहुंच में है। हो सकता है कि उन सभी तारों के बीच कोई छोटा सा सैटेलाइट घूम रहा हो, जिस पर किसी की मुस्कान, किसी की याद कैद हो, क्योंकि इस लंबी छलांग की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। और आपने वो कदम आज इस कहानी को सुनकर, इस सपने को जानकर उठा लिया।